अगर कोई 10th का लड़का या लड़की है और वो मीटर एग्जाम देता है और वो बहुत अच्छा स्कोर करता है, तो उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? ऑटो रिक्शा वाले का बेटा था जो अभी IIT रुड़की में पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेके। तो ये गुपचुप वाले का कहानी हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। इस बार एक बच्चा है जिसके नीट में 710 स्कोर आए 720 में। बच्चे ने मुझे बताया कि जब मैं क्लास 8th में था तब से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मेरे घर का संसाधन पूरा नहीं था। तो दिमाग में था कि नहीं, मैं जैसे ही मीटर लॉन्च होगा और मैं मीटर एग्जाम दूंगा और मेरा रहना खाना सब फ्री हो जाएगा। और वो बच्चा यहाँ पे फ्री में रहा, फ्री में पढ़ा और आज टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयार है। इस बार का भी जो जेई मेन का सेशन 1 का टॉपर है, फर्स्ट रैंक है बिहार का, उसका मैं देखता हूँ कि वो क्लास 8th में मेंटर्स दिया, क्लास 9th में मेंटर्स दिया और उसके मीटर में 3rd रैंक थे और बिहार का फर्स्ट रैंक आया उसका। अच्छा, मीटर में 3rd रैंक। बिल्कुल। तो बच्चे को आइडेंटिफाई हम लोअर क्लासेस में भी कर सकते हैं। ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा 21, 22 और 23 सितंबर को, और ऑफलाइन मोड में होगा 29 सितंबर को। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में ये टेस्ट होगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन बच्चे आवेदन कर सकते हैं। मेंटर्स के 13 सेंटर हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, फिजिक्स गुरु हमारे बगल में बैठे आनंद जायसवाल डायरेक्टर है मेंटर्स एड्यूसर्व के, और हर साल एक चीज कराते हैं जिसका नाम है मीटर एग्जाम। और उसके बाद तो भैया तहलका ही मच जाता है। ऑटो वाले जो होते हैं उनकी भी बेटी बेटा सब एकदम यहाँ पहुंच जाता है, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद इनके हेड ऑफिस के सामने एक गुपचुप वाला था, उनके भी बच्चे वहां पहुंच जाते हैं, जो सोच नहीं सकते वहां पहुंच जाते हैं। हमारे साथ आनंद सर मौजूद हैं। सबसे पहले तो इतना करोड़ का रिवॉर्ड, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो मीटर एग्जाम दे के जो बच्चे पहुंच जाते हैं वहां पे, जो लोग सोचते भी नहीं है, उनके मम्मी पापा कभी नहीं सोचते हैं कि मैं गुपचुप बेचता हूँ, मेरा बच्चा वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, आप वो सपना पूरा करते हैं। बिल्कुल। ये जो मेंटर्स एड्यूसर्व टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम, इसका पर्पस ये है कि जो बच्चे बिहार झारखंड के हैं उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए और उस हिसाब से बच्चों को आगे ट्रेन किया जाए, ताकि उनका जो सपना है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, वो पूरा हो सके। और जैसा आपने बताया, मैंने वाकई देखा है, जो बच्चे इस बार का भी जो जेई मेन का सेशन 1 का टॉपर है, फर्स्ट रैंक है बिहार का, उसका मैं देखता हूँ कि वो क्लास 8th में मेंटर्स दिया, क्लास 9th में मेंटर्स दिया और उसके मीटर में 3rd रैंक थे और बिहार का फर्स्ट रैंक आया उसका। अच्छा, मीटर में 3rd रैंक। बिल्कुल। तो बच्चे को आइडेंटिफाई हम लोअर क्लासेस में भी कर सकते हैं। पेरेंट भी जान सकते हैं उनका बच्चा भविष्य में जाके क्या करने वाला है। वो क्लास 5th में हो, 6th में हो, उनको इस एग्जाम में अपीयर कराएं और उनसे एक पता चल जाएगा कि बच्चा आगे जाके क्या रैंक देने वाला है, उसका इंटरेस्ट क्या है, सब कुछ हम इस एग्जाम के माध्यम से जान सकते हैं। इतने लोगों का सपना आप पूरा कर रहे हैं, तो जब भी ये मीटर क्लिक करता है ना बच्चों के दिमाग में, तो लोग चाहते हैं कि हम भी इसमें पार्ट लें और हम भी उस मुकाम पर पहुंचे। तो कैसे लोग पार्ट ले सकते हैं, सब चीज बता सकते हैं? नहीं, मीटर एग्जाम जो है, मेंटर्स एड्यूसर्व टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम, इसके लिए बच्चे इंतजार करते हैं हर साल। बिल्कुल। इस बार एक बच्चा है जिसके नीट में 710 स्कोर आए 720 में। उससे जब मैं बात कर रहा था, उसका इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, पॉडकास्ट जो आप करते हैं। हाँ बिल्कुल। बच्चे ने मुझे बताया कि जब मैं क्लास 8th में था तब से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मेरे घर का संसाधन पूरा नहीं था। तो दिमाग में था कि नहीं, मैं जैसे ही मीटर लॉन्च होगा और मैं मीटर एग्जाम दूंगा और मेरा रहना खाना सब फ्री हो जाएगा। और वो बच्चा यहाँ पे फ्री में रहा, फ्री में पढ़ा और आज टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयार है वो। लेकिन लोग सोचते हैं ना कि मेरे माँ बाप उस काबिल नहीं होते हैं कि, चलिए जैसे गुपचुप वाला आपने एग्जाम्पल दिया हमेशा, तो गुपचुप वाले कितना कमाते हैं? बहुत कम कमाते हैं। वो न पढ़ा पाते हैं लोगों को, न अच्छा ट्यूशन दे सकते हैं। तो आप भी मीटर इसीलिए लाए हैं कि बच्चे। बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है कि हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, पैसे तो बच्चों को कैसे बढ़ाएं। और इस तरह का एग्जाम जो मीटर एग्जाम, उसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मैं भले ही आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मेंटर्स एड्यूसर्व है, उसका टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम है, जिसमें अगर वो अपीयर होते हैं और अच्छा करते हैं तो उनका रहना खाना सब। ऑनलाइन और ऑफलाइन में है, और सितंबर में है। मैं थोड़ा डिटेल बता दूं इस एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम में क्लास 5th से लेकर क्लास 11th के बच्चे अपीयर हो सकते हैं। ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा 21, 22 और 23 सितंबर को, और ऑफलाइन मोड में होगा 29 सितंबर को। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में ये टेस्ट होगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन बच्चे आवेदन कर सकते हैं। मेंटर्स के 13 सेंटर हैं। अभी 14वां सेंटर हमने गया में। तो हमें लग रहा है कि अभी तो फ्री हो रहा है ना? नहीं, बिल्कुल। और 15 अगस्त तक बच्चे अगर रजिस्टर करते हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम लोगों ने फ्री रखा है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद करेंगे तो उनको फी देनी। पिछली बार भी हमने आपसे एकदम खुला पूछा था कि ये जो आप लिख देते हैं कि करोड़ों का रिवॉर्ड, तो ये सही में दे देते हैं ना? क्योंकि बच्चे हमें मिलते हैं तो हम तो पूछते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ भैया सही में। तो हम सोचे कि जब आप फिजिक्स गुरु के पास पहुंचेंगे तो ये सवाल जरूर दागेंगे और पूछेंगे कि जो लिख देते हैं बड़े बड़े बैनर्स पे, बड़े बड़े पोस्टर्स पे कि हम इतना करोड़ का रिवॉर्ड देने, सही में आप देते हैं?
देखिए, मैं आपको बताऊँ मेंटर्स एडुसर्व की एक ख़ासियत हमेशा रही है कि हम बच्चों को मोर देन कमिटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जी। मैं सिर्फ़ कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मोर देन कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ। आप कभी मैं इनवाइट करूँगा हमारे आप अचीवर कैंपस में आइए, उसमें आपको 100 बच्चे कम से कम मिल जाएँगे जिनका पढ़ाई, रहना, खाना सब फ्री है, बिल्कुल। ठीक है? मैं आपको सबको इनवाइट करूँगा हाँ, कि आप लोग आके वहाँ पे वो देखें। कैंपस किसी से छुपा नहीं है, वहाँ पे हाँ, हम एक बार बिल्कुल विज़िट भी किए हैं। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि ये जो हम लोग बोलते हैं 28 करोड़ बच्चों को रिवॉर्ड देंगे, वो एक बच्चों को नहीं दे रहे हैं हम लोग, 1600 बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, हुँ, जिसमें 260 बच्चे ऐसे इनको फ्री एजुकेशन है, हुँ, बेस्ड ऑन देयर फ्री एजुकेशन। परफॉर्मेंस हाँ, और 210 बच्चे ऐसे इनको रहना-खाना भी फ्री होगा। हुँ, और अगर वो सारी राशि आप जोड़ेंगे 1600 बच्चों को क्या स्कॉलरशिप मिल रही है, हुँ, क्या उनको कैश रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या हॉस्टल फी में कमी आ रही है हुँ। इस एग्ज़ाम के थ्रू, तो वो सारे अमाउंट को आप जोड़ेंगे, तो वो सब जोड़ के 28 करोड़ का रिवॉर्ड बनता है। हमारे ब्रोशर में ट्रांसपेरेंट वे में, हमारे वेबसाइट में ट्रांसपेरेंट वे में दिया हुआ है, जो बच्चे वेरीफाई कर सकते हैं हुँ। और जब उनका एग्ज़ाम और रैंक आएगा तो वो क्लेम भी मान कर लीजिए कोई सकते हैं। 10th का लड़का या लड़की है और वो मीटर एग्ज़ाम देता है और वो बहुत अच्छा स्कोर करता है, तो उसको क्या-क्या फैसिलिटी मिलेगी? 10th का जो फर्स्ट रैंकर होगा, हुँ, उसको रहना फ्री होगा, हाँ, खाना फ्री कब तक? होगा पूरे 2 साल के उसके अच्छा 2 साल 2 तक? साल तक। इसके अलावा जो उसका कोर्स जब तक हुँ, चलेगा रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री होगा, हुँ। कैश रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। पूरा अमाउंट अगर आप जोड़ेंगे कितना कैश सबका, रिवॉर्ड मिलेगा ये टॉपर को? सब मिला के बच्चों को फर्स्ट रैंक को हाँ, करीब 6 लाख रुपए का एडवांटेज होने वाला 6 लाख कैश है। रिवॉर्ड। बिल्कुल। मतलब कि जो सिर्फ लोग कैश मेहनत रिवॉर्ड करते हैं नहीं, गाँव वाले फिर तो खास स्कॉलर ध्यान रहता है आपका। स्कॉलरशिप कैश रिवॉर्ड और जो हॉस्टल का पैसा उनका बचा सब जोड़ेंगे तो करीब 6 लाख रुपए का बेनिफिट और बच्चों मान को लीजिए जो 5th क्लास के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, वो अगर टॉप करते हैं तो उनको क्या? 5th 6th क्लास के लिए तो और अच्छा है क्योंकि वो बच्चे अगर 5th में टॉप कर जाते हैं तो अभी से ही एक 12th तक का उनका फ्री एजुकेशन हो सकता है, यानी 7 साल तक ऐसा फ्री पढ़ कोई नहीं सकते हैं। करता, आपको घाटा नहीं होता ये सब चीज़ में? देखिए, बाकी खुद घाटा कराते हैं। घाटा और नफ़ा के लिए आप हुँ, हमेशा एजुकेशन में नहीं सोच सकते हैं जी, और मेंटर्स ऐसा नहीं, आज शुरुआत से ही एक अफोर्डेबल एजुकेशन की बात बिल्कुल। करता है। जिस तरह के टीचर हम देते हैं, जिस तरह की किताबें हम देते हैं, जिस तरह के डाउट की सुविधा देते हैं, डिजिटल बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाना हमने स्टार्ट कर दिया है पिछले साल से। बच्चों को क्लास की रिकॉर्डिंग देते हैं, टीचर के पीडीएफ देते हैं। जितनी सुविधाएँ मेंटर्स देता है हुँ, और ये सारी सुविधाएँ हम बच्चों के अफोर्डेबल फीस पे देते हैं। हुँ, वो मुझे लगता है कि कोई और कर सकता है हुँ। मेंटर्स एडुसर्व के अलावा। वो कहानी आपको याद होगा, आपने पॉडकास्ट भी किया था। वो ऑटो रिक्शा वाले की बेटी या ऑटो पोस्टमैन की रिक्शा बेटी? वाले का बेटा था हाँ, जो अभी आईआईटी रुड़की में पढ़ रहा है इलेक्ट्रिकल जी, ब्रांच लेके, जी, और मैं हाँ। देखता हूँ कि उसमें उस बच्चे का भी था कि बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में, कि मीटर एग्जाम दिया, अच्छा रैंक अच्छा, लाया। अच्छा पढ़ने में नहीं था पहले? हाँ, नहीं पढ़ने में अच्छा था लेकिन साधन नहीं थे उसके पास। अच्छा, तो उसने मीटर एग्ज़ाम देके अच्छा वहाँ पे रैंक लाया, रहना-खाना सब फ्री हुआ हुँ, और कर सकता है। ऐसे ही आप जो बता रहे थे पोस्टमैन की बेटी है, हाँ, वो अभी पढ़ रही है बीएचयू मेडिकल कॉलेज में और बीएचयू में। वो भी मेंटर्स की ये स्टूडेंट रही। गुपचुप वाले का कहानी हम थोड़ा-सा जानना चाहते हैं कि हमारा क्या? हेड ऑफिस हाँ, है बोरिंग चौराहे पे, जी, उसके सामने गुपचुप का ठेला हुँ। लगाते थे वो। नॉर्मल स्टॉल एक है। हाँ, बिल्कुल ठेला भी नहीं, आप बोले कि वो जो हम लोग बोलते हैं डलिया हाँ, लगाते हैं दलिया जो लगता है। और उसपे बच्चा को मैंने देखा है आते-जाते, और वो बच्चा अच्छा किया जाके और जी, मीटर अ, एग्ज़ाम देने। मीटर एग्ज़ाम देने के बाद आईआईटी धनबाद से पढ़ाई की उसने और अभी अच्छी जगह अच्छा सेटल्ड है। सर, कैसा लगता है कि जब गाँव से लोग आके मीटर एग्ज़ाम देते हैं या फिर मेंटोर से जुड़ते हैं, आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि आप लगातार स्टूडेंट्स के बीच में भी जाते हैं। ऐसा नहीं हुँ, है कि आप आए, बैठे और चले गए, आप स्टूडेंट से भी काफ़ी हुँ। कॉन्टैक्ट करते हैं। तो कैसा लगता है कि जब एक ऑटो वाला, पोस्टमैन, गुपचुप वाला ऐसे के बच्चे जो हैं, वो इतना अच्छा करते हैं? नहीं मेरी एक हैबिट रही है कि जब भी हम सेमिनार करते हैं पूरे बिहार में, झारखंड में, तो मैं खुद जाता हूँ बहुत सारे सेमिनार में। हुँ, और जिस भी सेमिनार में मैं जाता हूँ, वहाँ कोई ना कोई 1-2 बच्चे पेरेंट आके मिलते हैं, जो सेल्फीज़ बताते हैं खिंचवाते हैं कि एकदम। हाँ, जो बताते हैं कि नहीं मेंटर्स हमने पढ़ा था और हम आईआईटी में पढ़ रहे हैं। अभी एक बच्चे का मैंने देखा, उज्ज्वल नाम है उसका, हुँ, वो मेरे से अभी मैं गया था गोपालगंज तो वहाँ मिलने आया था हुँ, और फिर कुछ दिन बाद मैंने उसका देखा कि आईआईटी रुड़की में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ वो, और हर जगह उसका तस्वीर छपा सोशल जी, मीडिया पे, न्यूज़पेपर में। और जब मैंने उससे पूछा तो बोला, सर आज मैं गोल्ड मेडलिस्ट भले ही आईआईटी रुड़की वाले ने दिया है, लेकिन हुँ। जो बेसिक एजुकेशन मेंटर से सिर्फ मिला उसी से सब कुछ संभव हो पाता है। तो ये जो आईआईटी या मेडिकल की तैयारी है, वो ऐसा नहीं कि एक एग्जाम की तैयारी, वो लाइफ लॉन्ग बच्चे का बेसिक और पढ़ने की हैबिट इतना बना देता है कि बच्चे आगे जाके अच्छा करते हैं। फिर से मैं
पूछना चाहूँगा कि क्या सही में 5th में अगर कोई बच्चा टॉप करता है तो स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 11, 7 ईयर के लिए उसका 7 साल सर बहुत होता है। गरीबों के भगवान आप हो जाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, क्योंकि गरीब जो होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो मेहनत करते हैं लेकिन पैसा कम रहता है, तो उनके दिमाग में रहता है कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो अगर 5th में कोई लगन से अगर मीटर एग्जाम देता है तो 7 साल बिल्कुल फ्री 7 साल बच्चों का रहना खाना पढ़ना सब फ्री हो सकता है। ठीक है, ये बच्चों से मेरा एक ही चीज बोलना होता है कि आप पढ़ाई करो, ठीक है, रिजल्ट दो, अपने परिवार का मेंटस आनंद का सर नाम है, रोशन करो। हाँ आनंद सर हाँ है। बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं मिलकर। कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे आपको देख रहे हैं बिहार से, झारखंड से, और ऑनलाइन है तो पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे किसी भी स्टेट के हों, कहीं के भी हों, एग्जाम दे सकते हैं और रिवॉर्ड जीत सकते हैं। और बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है और अगर आपको संसाधन की कमी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेंटर सर आपके साथ है और आप भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कितने बच्चे रहेंगे इसमें, कोई लिमिट है या? पिछले लिमिट साल तो करीब 1 लाख बच्चे अपीयर हुए थे इस 1 एग्जाम लाख। में। हाँ, और इस साल ये संख्या बढ़ेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये बिहार झारखंड का बिगेस्ट और मोस्ट रिवॉर्डिंग एग्जाम है। ऐसा कोई करता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। देखिए हमारे साथ आनंद जायसवाल सर मौजूद थे, और सबसे बड़ा चीज़ क्या क्लिक किया कि आप भी जानते हैं, अगर गांव में कोई बच्ची है, कोई बच्चा है, 5th स्टैंडर्ड में है और उसके पिताजी किसान हैं, फिर पिताजी नहीं भी होते हैं बहुत लोगों के, तो 5th स्टैंडर्ड में अगर वो अच्छे से एग्जाम देता है और टॉप करता है तो स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 सब चीज़ फ्री हो जाएगा। तो अब मौका है और मौके का फ़ायदा उठाना है। बगल में आनंद सर एकदम वादा कर चुके हैं, और वादा क्या करना है, हर जगह आप देखते हैं और हर साल ये करते हैं। तो मीटर एग्जाम दीजिए और तूफान मचाइए, माँ बाप का पैसा बचाइए, और अगर आपको बनना है कुछ तो मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों का रिवॉर्ड तो ऐसे ही दे रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।